हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 28 लेते हैं। इसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। प्रीवियस नॉलेज में अगर ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें क्या क्या होता है। ABC ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं, AB साइड, BC साइड, AC साइड। 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। वर्टेक्स इसके पॉइंट होते हैं। ये सभी चीज़ें हम जानते हैं। अब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कि जब हम नमस्ते करते हैं, आपने देखा होगा नमस्ते का पोज इस तरह से बनता है। तो इस पोस्चर में एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली पूरी तरह से आ रही है। अंगूठे के ऊपर अंगूठा है, अंगुलियों के ऊपर अंगुलियां हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां तथा अंगूठे बराबर हैं। एक हथेली ने दूसरी हथेली को पूरी तरह से ढक रखा है। इसका मतलब ये हुआ एक हथेली दूसरी हथेली के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। दोनों का साइज एंड मेजरमेंट दोनों इक्वल हैं। हमने 2 10 रुपीज़ के नोट्स एक ही पैटर्न के लिए हैं। अगर एक नोट के ऊपर दूसरा नोट रखते हैं तो ऊपर वाले नोट ने नीचे वाले नोट को पूरी तरह से कवर कर दिया है। इसका मतलब ये दोनों नोट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों बराबर साइज़ के हैं। अब हम एक 100 रुपीज़ का नोट लेते हैं और उसकी कंपैरिजन 10 रुपीज़ के नोट से करते हैं। तो जब हम 100 रुपीज़ के नोट के ऊपर 10 रुपीज़ का नोट रखते हैं तो 10 रुपीज़ का नोट साइज़ में छोटा है, 100 रुपीज़ का नोट बड़ा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का साइज़ अलग अलग है, इसलिए ये दोनों नोट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। तो जिन चीज़ों के साइज़ मेज़रमेंट इक्वल होते हैं वो दोनों वस्तुएं, वो दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ब्रेन टीचर चिल्ड्रन, नाउ यू फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड यू। बच्चों, अब आपको अपने आसपास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या चीज़ों के बारे में लिखना है। तो जैसे कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में रबर होते हैं सेम साइज़ के, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गई। पेंसिल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं सेम कंपनी की। ग्रीन बोर्ड्स जो आपके रूम्स में लगे हैं स्कूल में, वो सभी कॉन्ग्रुएंट हैं। फैंस इक्वल साइड के हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। आपके जो डेस्क हैं ये भी बराबर साइज़ की हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को या थिंग्स को बताते हैं। यहाँ पर ABC एंड DEF 2 ट्राइंगल्स हैं। इसमें 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स हैं। A वर्टेक्स D वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग हो गया, B वर्टेक्स E का करस्पॉन्डिंग, C वर्टेक्स F का करस्पॉन्डिंग। AC साइड DF साइड के इक्वल है, AB साइड DE साइड के इक्वल है, BC साइड EF साइड के इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल D 80 डिग्री के हैं ये। एंगल B इक्वल टू एंगल E 52 डिग्री। एंगल C इक्वल टू एंगल F 48 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, क्योंकि A एंगल का करस्पॉन्डिंग D, B का E, C का F। AB साइड की करस्पॉन्डिंग साइड DE, BC साइड की करस्पॉन्डिंग EF, AC साइड की करस्पॉन्डिंग DF। यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। ABC FED ट्राइंगल इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग F नहीं है, A का करस्पॉन्डिंग D है। ट्राई योर सेल्फ। आर द ट्राइंगल्स गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट। हमें देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। एक ट्राइंगल है XYZ, दूसरा है LMN। ये एंगल 50 डिग्री का है, यहाँ 50 डिग्री का एंगल है। ये एंगल 110 का, ये भी 110 का है। ये एंगल 20 डिग्री का है, ये एंगल भी 20 डिग्री का है। XY साइड 4 सेंटीमीटर की है, LM 4 सेंटीमीटर, YZ 8 सेंटीमीटर, MN 8 सेंटीमीटर, XZ 10 सेंटीमीटर, LN 10 सेंटीमीटर।
तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स लें तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे। एक्स वाई साइड एल एम के इक्वल है 4 सेंटीमीटर है, वाई जेड साइड एम एन के इक्वल है 8 सेंटीमीटर है, एक्स जेड साइड एल एन के इक्वल है 10 सेंटीमीटर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई। अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखते हैं। एंगल एक्स का करस्पॉन्डिंग एल होगा, ये 50 डिग्री के हैं। एंगल वाई का करस्पॉन्डिंग एंगल एम होगा, ये दोनों एंगल 110 डिग्री के हैं। एंगल जेड का करस्पॉन्डिंग एंगल एन होगा, ये दोनों एंगल 20 डिग्री के हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन, ये होगा। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।